ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा पीएम के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को मिला है बढ़ावा। आगे बात होगी जयपुर की, जहां गंगापुर सिटी में अंकित मीना हत्याकांड को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की सरकार से मांग। आगे बात करेंगे पीलीभीत की, जहां राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में दिलाया गया जल सखी को प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा प्रबंधन टीम ने महिला वॉर रूम बनाया। महिला सशक्तिकरण का काम मोदी जी ने दिया। महिला वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए महिला वॉर रूम तैयार किया गया। 8 लोकसभा की स्व सहायता समूह महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिला वोटर को जागरूक किया है। 38 प्रमुख कार्यकर्ता यहां से कोऑर्डिनेट कर रही हैं। पूरे प्रदेश में चैन बनाकर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए प्रेरित किया गया है। इंदौर मतदान प्रतिशत पिकअप करेगा। शहरी क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे वोट परसेंट बढ़ रहा है। इंदौर के लोग पढ़े लिखे हैं, वो झूठ बोलने वालों के झांसे में नहीं आएंगे। इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रबंधन की टीम ने एक विशेष प्रयोग इस बार किया कि महिला बार रूम की जो स्थापना की और महिला बार रूम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नारी शक्ति वंदन, महिला सशक्तिकरण, ये काम पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने किया है। तो हमारी महिला टीम ने भी, प्रबंधन की हमारी टीम ने तय किया कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का मतदान कैसे हो, और पिछले 3 फेज को देखने के बाद लगातार इस पर काम हमारी टीम ने शुरू किया है। आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर लोकसभा, हर विधानसभा, उनको कोऑर्डिनेट करने वाली हमारी महिलाओं की जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही है। प्रदेश के अंदर इन 8 जो अभी आज मतदान जहाँ पर हो रहा है, वहाँ की स्व सहायता समूह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं, हमारी जनप्रतिनिधि और समाज की महिला प्रबुद्ध लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रेरित लोगों को कर रही हैं, उन सबको प्रयास हमारी इस महिला बार रूम के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। और लगातार ये काम पिछले कई दिनों से हमारी टीम इस काम में लगी है। इसलिए वोटिंग टर्नआउट में जो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है और ओवरऑल जो प्रतिशत बढ़ा है, उसमें हमारे इस प्रयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि मातृशक्ति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व में सभी माताओं बहनों ने भी बड़ी संख्या में भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। बुंदेलखंड प्रदेश के प्रमुख हिंदू तीर्थ क्षेत्र श्री जागेश्वर धाम बानकपुर में मंदिर की देखरेख व्यवस्था के लिए वर्षों से बनी मंदिर ट्रस्ट कमेटी एक बार फिर सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। बता दें, दुकान आवंटन में दुकानों की लागत मूल्य से कई गुना कीमत के चलते अधिकांश हिंदू आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर मंदिर ट्रस्ट कमेटी किसको देना चाहती है? दुकान आवेदकों शिव भक्तों ने दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताएं, कहाँ से आए आप? हम दमोह से हैं जी। किस लिए आए हैं आप यहाँ कलेक्ट्रेट आज? वहाँ पर इतनी कीमतें हैं, फार्म तो मैंने ले लिया है जी, लेकिन उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि हम आम आदमी उसको लेने के लिए कितनी कीमत कितनी है? कीमत 12 लाख से लेके 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। तो आपने कुछ प्रक्रिया करी, फॉर्म वगैरह लिया आपने? फार्म तो मैंने ले लिया है जी। फार्म तो हम क्या समस्या आ रही है आपको? ये समस्या है कि पैसे की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। दुकान जाना है, बेरोजगार है, हमको हमारे पास ऐसा है नहीं। तो इस संबंध में आज कहाँ शिकायत करने आए थे आप? कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? जी, बताएं कहाँ से आए आप? जय जागेश्वरनाथ। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में एक बार फिर से दुकान आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और जैसे कि सभी लोग दुकान आवंटन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने हिंदू तीर्थ क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं या जो हिंदू जनमानस जुड़ा हुआ है वो दुकान लेना चाहता है, लेकिन वर्तमान में जो मंदिर न्यास के द्वारा दुकान आवंटन की प्रक्रिया है, तो आप चाहते क्या हैं? दुकानों का जो रेट है, बहुत सारे कुछ बिंदु हैं जिसमें दुकानों का जो रेट है वो 12, 15, 16 लाख है, जो बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू से रेट तय होना चाहिए। मंदिर कमेटी को मनमाने तरीके से रेट तय नहीं करना चाहिए। किस आधार पर उन्होंने रेट क्या रेट तय किया है?
12, 15, 16 लाख आपको कैसे पता? जो मार्केट वैल्यू से फॉर्म में दिया गया है जी। तो जो बहुत अधिक है। साथ ही उसका जो किराया है प्रति माह है वो 2, 2.5 और 3 हज़ार रुपये है, जो भी बहुत ही ज़्यादा उसका किराया है हर माह का, जो अनुचित है। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की? इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला आपको? जो पूरी पारदर्शी तरीके से हो और पूरे नियमों का पालन करें। मंदिर कमेटी केवल गिने चुने नियमों का पालन कर रही है। बताएं। राम सागर तिवारी हैं हम कुमारी से जी। जो जागेश्वरनाथ मंदिर बांदरपुर में समिति के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें उनके द्वारा विज्ञापन में जो दुकान आवंटन विषय रखा गया, उस विषय को लेकर के हमने भी वहाँ दुकान आवंटन प्रक्रिया में आवेदन हेतु आवेदन पत्र लिया है। कब लिया था आपने आवेदन पत्र? 4-5 दिन पहले जी। जब जाकर के हमने उन दुकानों को देखा तो उन दुकानों की कीमत जितनी वो रखे हुए हैं 15 लाख, 16 लाख, 12 लाख, उतनी दुकानों की कीमत नहीं है। यानी बाजार मूल्य जो उनका होना चाहिए था 10 से 2-2.5 लाख रुपये। तो आप क्या चाहते हैं? हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि समिति ने अधिक मूल्य रख दिया है और समिति उसका कम मूल्य रखे। 15-16 लाख की दुकान हम नहीं ले तो इस संबंध में आपने कहीं शिकायत की? आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे। वह प्रक्रिया जो चल रही है वहाँ पर उनके लिए नीति निर्धारण जो उन्होंने किया है वो बाजार मूल्य के हिसाब से। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष। खबर जयपुर से है। यहाँ गंगापुर सिटी में अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से मांग की। कहा जैसे पूर्व की सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए नौकरी दी गई थी, बड़े ही मंत्री मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देने के साथ उनके धरने में शामिल हो गए थे। के बाद लटपटंगेबाजी के कारण एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। तत्कालीन उनको 50 लाख रुपए सुविधा पैदा और एक डेयरी का भूल दिया था जयपुर जगह। तो हमारे आंदोलनकारी सभी लोगों की मांग ये है कि सेम का सेम पैकेज बिल्कुल गला लेता गया है। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है। यहाँ तहसील और ब्लॉक अमरिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल की योजना अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में गांव-गांव में जल जीवन मिशन द्वारा लगाई गई टीमों को गांव-गांव भेजकर जल सखियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में जल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है, जन-जनित बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है और गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज इसी प्रकरण में ग्राम पंचायत बिरहनी में प्रत्येक मजरों में 5-5 जल सखियों का प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण टीम में कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार, कोऑर्डिनेटर सोनू, ट्रेनर वीरेश, ग्राम प्रधान गुरदीप सिंह और जल सखियों का प्रशिक्षण हुआ। ममता, सोनिया कुमारी, ज्योति कुमारी, हरदीप कौर इत्यादि लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में आज चौथे चरण में मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार करीब 9:30 बजे अपने गांव रघुरामपुर के मतदान स्थल 116 पर पहुंचकर अपने परिवार सहित मताधिकार का प्रयोग करा। इस दौरान मीडिया के सामने उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कहा कि अपने घरों से निकलकर सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि जनपद में भाजपा से फायर ब्रांड निवर्तमान सांसद फिर एक बार पुनः चुनाव जीतने जा रहे हैं। बांगरमऊ विधानसभा से अधिक मतों से उनकी जीत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भाषण के दौरान मोदी सरकार बनने पर सुभाष मुखिया को हटाने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आज वही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली की जनता खुद उनको इस बार सबक सिखा देगी। पहले मतदान फिर जलपान के लिए मैं अपने गांव रघुरामपुर में 116 बूथ नंबर पर मैंने अपना वोट परिवार सहित डाला है। ये वोट हमारा विकसित भारत के लिए है और राष्ट्र के लिए है। सभी से ये अपील करते हैं कि अपने घर से निकलें और राष्ट्र के लिए वोट डालने का काम करें। अब सूप बोले बोले चलनी बोल रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। उनका अपना व्यक्तिगत मत है, वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने लोग सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वही भ्रष्टाचार करने आए। जनता देख रही है, जनता सब जानती है।
और उनके लिए वो वहीं दिल्ली की जनता अपनी बार सबक सीख। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।